बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं क़ससुल मशाइर चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने तारीख़ इस्लाम का वो नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या पेश कर रहे हैं जिसने हक़ व बातिल के दरमियान ऐसी लकीर खींची जो क़यामत तक कायम रहेगी। यह है करबला का वो मैदान जहाँ नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बातिल के आगे सर न झुकाया और सच्चाई के लिए अपनी जान, अपने अजीजों और बच्चों की कुर्बानी दे दी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों के सरदार का लक़ब दिया, मदीना मुनव्वरा में राइश पजीर थे। जब यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत संभाली और जबरदस्ती बैयत ले जाने लगे तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार किया। क्योंकि यजीद की हुकूमत फासिक और जाबिर थी और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जुल्म का साथ नहीं दे सकते थे। अहले कूफा ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खुतूत भेजे, दावत दी कि आएं और खिलाफत संभालें। इमाम ने मुस्लिम बिन उक़ैल को भेजा जिन्हें कूफा में शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खानदान और 72 जाननिसारों के साथ कूफा रवाना हुए। करबला का क़ियाम और पानी की बंदिश। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला पहुँचे। यजीदी फौज ने उन्हें घेर लिया और 7 मुहर्रम से उनका पानी बंद कर दिया। गर्मी, भूख, प्यास, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खीमों से सब्र व रज़ा की आवाज़ें आती रहीं। यजीद के लश्कर की तादाद हज़ारों में थी जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 72 अफराद थे। 10 मुहर्रम का दिन और शहादतें। अचानक 10 मुहर्रम का दिन आया। नमाज फजर के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को शहादत की बशारत दे दी। एक एक करके उनके वफादार जानबाज मैदान में उतरे। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मासूम अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु सब ने अपनी जान पेश कर दी। आखिर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद मैदान में आकर लड़ाई की और जालिमों के हाथों शहीद हो गए। उनका सर नेज़े पर चढ़ाया गया और अहले बैत को कैदी बना लिया गया। अहले बैत को कूफा और फिर शाम ले जाया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद दुश्मन फौज ने खीमे जलाए, खवातीन व बच्चों को कैद किया गया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते अली रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे जो बीमार थे, को यजीद के दरबार तक कैदी बनाकर ले जाया गया कूफा में। जब अहले कूफा ने अहले बैत को कैदियों की सूरत में देखा तो वो रोने लगे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुतबा दिया और कूफा वालों को उनकी बेवफाई और मुनाफिकत याद दिलाई। शाम में यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे खुतबात दिए कि पूरा दरबार लरज़ गया। इमाम ने फरमाया, हम वो हैं जिन्हें तुमने कत्ल किया और अब उनकी नस्ल को कैदी बनाए फिर रहे हो। यजीद ने घबरा कर अहले बैत को इज्जत से मदीना वापस भेज दिया। पैगाम करबला। नाज़रीन, करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक सबक है। बातिल के सामने सर न झुकाना, दीन के खातिर हर कुर्बानी देना, जालिम के खिलाफ डट जाना, सब्र, हौसला, इज्जत और गैरत का सबक। नाज़रीन, करबला हमें याद दिलाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अपने दीन, हक और अदल के लिए शहीद हुआ। आज भी अगर हम जुल्म, झूठ और फितनों के दौर में जी रहे हैं तो हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रास्ते पर चलना होगा। हक का परचम बुलंद रखना होगा, चाहे उसके लिए जान क्यों न देनी पड़े। सलाम हो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर और उनके वफादार साथियों पर। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी ऐसी इस्लामी इल्म से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल क़ससुल मशाइर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।